हेलो एवरीवन, वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम क्लास 9 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल जो है वो सी पे बना हुआ है, ठीक है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, और जो ये वाला ट्राइंगल ए बी सी था इसका जो मिड पॉइंट रहेगा एम रहेगा ए बी हाइपोटेनियस पे, ठीक है। सी इज़ ज्वाइन टू एम, सी को हमने एम पे ज्वाइन कर देना है। एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट डी, और डी तक इसको आगे इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और डी और बी को फिर हमने क्या कर देना है, इसको मिला देना है सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, कि जो डी से एम तक का डिस्टेंस रहेगा वो सी से एम तक के डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। पॉइंट डी इज़ ज्वाइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को बी पे ज्वाइन करना है जैसा कि मैंने पहले बता दिया। शो करना है इसके बाद हमने कि जो फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी, ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है डी एम बी, जब बी एम डी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट को। इन ट्राइंगल डी एम बी, हमने ये ट्राइंगल ले लिया है डी एम बी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एंड दूसरा वाला ए एम सी। इन दोनों ट्राइंगल्स का अभी हम कंपैरिजन करेंगे कि इस वाले ट्राइंगल में जो बी एम साइड थी वो इस वाले ट्राइंगल की ए एम साइड के बराबर रहेगी, क्योंकि जो m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जैसा कि हमें क्वेश्चन बताया गया है कि m जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। अगर m ए बी का मिड पॉइंट है तो ये इसको जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल डी एम बी, एंगल जो डी एम बी मीन्स ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल है वो एंगल बी डी एम बी एंगल जो था वो ए एम सी एंगल के बराबर रहेगा। किस एंगल के बराबर रहेगा? ए एम सी इस वाले एंगल के बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। थर्ड है, हमें क्वेश्चन में गिवन है डी एम इक्वल टू सी एम, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी डी एम इक्वल टू सी एम। अभी हमें दोनों ट्राइंगल में तीन चीज़ें जो हैं वो मिल चुकी हैं, बराबर मिल चुकी हैं। ये एक साइड मिल गई, दूसरा एंगल मिल गया, फिर साइड मिल गई। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमें सेकंड पार्ट जो है वो इसका प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी इज़ ए राइट एंगल। एंगल डी बी सी मीन्स कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल है, ठीक है। तो इसी में से हम जो है इसका जो एक और पार्ट निकाल लेते हैं जो कि हमें सेकंड पार्ट में यूज़ होना है। अगर हम इसमें देखा जाए ये वाला जो ट्रायंगल था और ये वाला जो ट्रायंगल था, इनके जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट होते हैं वो भी इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रायंगल के लिए डी एम बी ये वाला ट्रायंगल और ए एम सी इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल बी सी एम था, एंगल बी सी एम, ठीक है, सॉरी ए सी एम, एंगल ए सी एम जो था ए सी एम ये वाला जो एंगल था वो किसके इक्वल रहेगा? एंगल बी डी एम मीन्स इस वाले एंगल के इक्वल रहेगा, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्वल रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया दोबारा से, और ये फिगर भी दोबारा से मैंने जो है वो बना लिया है। तो यहाँ से हमें मिला है एंगल ए सी एम जो था एंगल बी डी एम के इक्वल है बाय सी पी सी टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कोई ये वाली लाइन थी एक ये वाला लाइन है, इसको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करी है, और उनके जो ये वाले एंगल होते हैं उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है मीन्स ये वाली जो लाइन्स हैं वो क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डी एम पैरेलल है किसके? ए सी के, और रीजन क्या है? एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है।
और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो थे वो इक्वल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं ये वाली दोनों लाइंस जो थी वो पैरेलल हैं। और जो ये वाला एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल बनेगा, दोनों एंगल मिलकर कौन सा एंगल बनाएंगे, ये बनेगा हमारा को इंटीरियर एंगल, या फिर इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो और इन दोनों का सम जो होता है वो भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों का सम रहेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डी बी सी एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, दोनों मिलकर जो है वो 180 डिग्री बना रहे हैं। और हमें जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि जो ये वाला एंगल था वो एंगल सी से इसको डिनोट करा हुआ वहाँ पे, और वो जो है वो एक राइट एंगल है। मीन्स ये वाला जो एंगल है ए सी बी, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम जो है डी बी सी एंगल को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इस एंगल को इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा एंगल डी बी सी, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी प्रूव हो चुका है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमें बोला है प्रूव दैट ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्राइंगल के ए सी बी के। ठीक है, तो इन दोनों में ये वाली जो साइड है वो क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो जो डी बी सी ट्राइंगल था, ये वाला जो ट्राइंगल था, इसमें ये वाली जो साइड है बी सी वो इस वाले ट्राइंगल की बी सी साइड के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू बी सी, और ये क्या है, कॉमन साइड। इन दोनों ट्राइंगल में क्या बन रही है, ये कॉमन साइड आ रही है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या था इसमें, यहाँ पे हमें एंगल का भी पता है, अभी हमने ऊपर प्रूव करा है ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल जो था ये डी बी सी, एंगल डी बी सी जो वो ए सी बी एंगल के बराबर है, ए सी बी के बराबर है। और रीजन क्या है, बोथ आर राइट एंगल, दोनों ही जो है वो राइट एंगल बना रहे हैं। वो थर्ड पार्ट जो है, हम जो ये वाले ट्राइंगल लिए थे स्टार्टिंग में, हम इनके क्रॉसोपोंडिंग पार्ट जो हैं, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी बी साइड जो थी वो ए सी साइड के बराबर है, और रूल कौन सा लगा, बाय सी पी सी टी, क्रॉसोपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। लेकिन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम इसमें, इनमें आएंगे हमारे कौन से ट्राइंगल थे, ट्राइंगल ए एम सी, जो ये वाला था ए एम सी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा था डी एम बी एंड डी एम बी। इन दोनों ट्राइंगल के ये जो हैं वो क्रॉसपोंडिंग पार्ट है। तो हमें यहाँ से तीन चीज़ें मिल चुकी हैं। ठीक है, एक आ रही है ये साइड, फिर एंगल, फिर साइड, इस ट्राइंगल की ये वाला साइड, फिर एंगल ये वाली साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल जो थे वो भी प्रूव हो चुका है कि ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी के। कौन सा रूल लग गया इसमें, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हमें फोर्थ पार्ट जो उसको प्रूव करना है, बोला गया प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, कि जो ए सी साइड थी हमारी, सॉरी ए सी नहीं, सी एम जो है वो 1/2 ए बी के बराबर है। ठीक है, कि मतलब उसका हाफ है, ए बी साइड का सी एम जो है वो हाफ है। तो हमने ये प्रूव करना है। इसके लिए हमें इस ट्राइंगल को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये वाला ट्राइंगल ये थे डी बी सी, ये वाला ट्राइंगल जो था
उसमें ये साइड जो थी दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही थी, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो इनकी और ये वाला जो एंगल था इस वाले एंगल के बराबर था, ये वाली जो साइड थी वो इस वाली साइड के बराबर थी, ठीक है। तो जो तीसरी साइड बच गई इनकी, ये वाली साइड जो थी वो इस वाली साइड के बराबर रहेगी बाय सी पी सी टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी डी जो था वो किसके बराबर रहेगा, ए बी के बराबर रहेगा। सी डी इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी, किसके लिए, ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल की बात करें हम, डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से हमें पता चल चुकी है। अब नेक्स्ट, अगर जो सी डी है वो ए बी के बराबर है, ठीक है, सी डी जो है वो ए बी के बराबर है, तो एम इनका जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है जब मिड पॉइंट पे, जिनको जो है बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डी एम रहेगा, जो डी से एम तक का डिस्टेंस रहेगा वो सी एम के बराबर था, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जो सी एम से यहाँ तक का डिस्टेंस था वो ए एम डिस्टेंस के बराबर रहेगा, और जो ए एम डिस्टेंस है वो एम बी के डिस्टेंस के बराबर रहेगा, क्योंकि ये सारे ही डिस्टेंस थे वो इक्वल आ रहे हैं, किसकी वजह से, सिंस एम इज़ मिड पॉइंट, जो एम है वो इनका मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। नाउ हम लिखेंगे इसको डी एम प्लस सी एम, डी एम प्लस सी एम जो मिलकर बना रही है वो बना रही है बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम। और ये जो ये वाली साइड थी वो इस वाली साइड के बराबर है, तो हमने ये लिख दिया डी एम प्लस सी एम, डी एम प्लस सी एम, ये वाली जो साइड है वो ए एम प्लस बी एम इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। जो बी एम प्लस ए एम थे ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी डिस्टेंस बना रहे हैं। और जो डी एम प्लस सी एम था, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी एम जो है डी एम के बराबर है, डी एम जो है वो सी एम के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है वहाँ पे सी एम के लिए, तो हम डी एम को किसके को लिख सकते हैं, सी एम के, सी एम प्लस सी एम, सी एम प्लस सी एम जो थे वो बन गया है 2 सी एम के बराबर, 2 सी एम के बराबर बन गया है। इधर आ गया है ए बी, हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 1/2 ए बी, तो जो सी एम था वो इसके बराबर बन चुका है, हैंस प्रूव्ड। हमारे जो सारे पार्ट थे वो प्रूव चुके हैं। इसी के साथ हमारी 7.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।